दोस्तों, साइंस टेक गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज हम वेक्टर का नोटेशन देखने वाले हैं और वेक्टर का टाइप्स देखेंगे। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले नोटेशन देखेंगे, वेक्टर को कैसे दिखाते हैं, डिनोट करते हैं। नोटेशन ऑफ ए वेक्टर। तो वेक्टर को है दो टाइप से दिखाते हैं। पहला है बाय ए सिंगल लेटर। पहला बाय ए सिंगल लेटर। सिंगल लेटर से वेक्टर को दिखाने के लिए जो है ना, एक मतलब वेक्टर जो है उसको दिखाते हैं। जैसे ए है, उसके ऊपर एक एरो लगा देते हैं। ये वेक्टर ए है, इसको पढ़ेंगे हम वेक्टर ए। या फिर कोई लेटर है, उसको बोल्ड रूप से दिखा देते हैं। ये वेक्टर का डिनोट करते हैं बाय द सिंगल लेटर। अब जो है डबल लेटर से कैसे डिनोट करते हैं ये देखेंगे। बाय डबल लेटर। डबल लेटर से डिनोट करने के लिए वेक्टर को, दो लेटर है उसको ऊपर एरो लगा देते हैं। जैसे PQ है, PQ के ऊपर एरो लगा दी, इससे पढ़ेंगे PQ वेक्टर। इसको आप फिगर से समझ सकते हैं। जैसे ये PQ लाइन है, इसके आगे में एरो लगा देते हैं। ये P से शुरू होकर के Q तक जाता है। ये जो P है इसको टेल बोलते हैं और इसे हेड बोलते हैं। और ये PQ वेक्टर। तो PQ वेक्टर को मतलब PQ इसके ऊपर एरो दिखाते हैं इस तरीके से। अब आप समझ गए होंगे कि वेक्टर को कैसे नोटेशन करते हैं, दिखाते हैं। चलिए इसे मिटा देते हैं। नेक्स्ट बताते हैं वेक्टर का टाइप्स। वेक्टर के कितने टाइप्स होते हैं? डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर होता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो पहला टाइप है वेक्टर का कॉलिनियर वेक्टर। कॉलिनियर वेक्टर। कॉलिनियर वेक्टर में जो वेक्टर होते हैं ना, वो या तो एक ही लाइन में होते हैं ऐसा, या एक ही लाइन के पैरेलल होते हैं। एक लाइन बना दिया, इसके पैरेलल्स हो गए वेक्टर ऐसा। या एंटी पैरेलल्स भी हो सकते हैं। ये लाइन है, ये एक इधर है, तो ये एक ऐसा ही बना सकते हैं। ये सब जो है कॉलिनियर वेक्टर है। जैसे यहाँ पे ये वेक्टर ए है मान लेते हैं, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है। तो ए बी सी कॉलिनियर वेक्टर है। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर ए है, और ये वेक्टर बी है। तो कॉलिनियर वेक्टर में यह वेक्टर एक ही लाइन में होगा, ये एक ही लाइन के पैरेलल होगा। जैसे आप देख सकते हैं ये सब एक ही लाइन में है, और यहाँ पे जो है ए और बी जो है एक ही लाइन के पैरेलल है। यहाँ भी एक ही लाइन के पैरेलल है, लेकिन डायरेक्शन उल्टा उल्टा है, एंटी पैरेलल है। ये सब क्या है? कॉलिनियर वेक्टर्स है।
अब हम वेक्टर का दूसरा टाइप देखेंगे, पैरेलल वेक्टर। पैरेलल पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर। ये जो है कोलिनियर वेक्टर का ही टाइप है। इसमें क्या है, वेक्टर जो है एक दूसरे के पैरेलल होता है और डायरेक्शन सेम रहेगा, सेम डायरेक्शन में ये होता है। और सेम डायरेक्शन में होने के कारण जो है एक दूसरे के पैरेलल भी होगा और डायरेक्शन सेम होगा। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर थीटा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, वो 0 बनेगा, 0 डिग्री। पैरेलल वेक्टर में क्या होगा, वेक्टर जो है एक दूसरे के पैरेलल होगा, डायरेक्शन सेम रहेगा और एंगल जो रहेगा दो वेक्टर के बीच वो 0 होगा। नेक्स्ट टाइप है वेक्टर का, तीसरा टाइप एंटी पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल वेक्टर, इसमें जो वेक्टर जो होगा एक दूसरे के एंटी पैरेलल रहेगा, डायरेक्शन उल्टा रहेगा। पैरेलल तो होगा लेकिन डायरेक्शन उल्टा होगा। जैसे ये दो वेक्टर है, यहाँ पे वेक्टर ए माने थे, ये वेक्टर बी है, यहाँ पे वेक्टर ये ए है और ये बी है। तो वेक्टर तो पैरेलल होगा लेकिन एक दूसरे के उल्टे डायरेक्शन में होगा। और यहाँ पे जो एंगल बिटवीन टू वेक्टर होगा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स वो 180 डिग्री होगा। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स 180 डिग्री होगा। तीसरा वेक्टर, चौथा वेक्टर है इक्वल वेक्टर। इक्वल्स वेक्टर जो है ना, इक्वल्स वेक्टर में 3 पॉइंट हमें देखना है। पहला चाहिए, यहाँ मैग्नीट्यूड सेम की जगह पे हम लिख देते हैं मैग्नीट्यूड इक्वल। मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए, मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए, डायरेक्शन सेम होना चाहिए और सेम फिजिकल क्वांटिटी का होना चाहिए। जैसे हम फिगर से समझते हैं इसे, जैसे वेक्टर ए जो है इक्वल है वेक्टर बी का, तो पहला कंडीशन है कि इसका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, मैग्नीट्यूड ए का मैग्नीट्यूड बी के बराबर होगा और डायरेक्शन सेम होगा। जैसे इसे फिगर से समझ सकते हैं, जैसे वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो इसका मैग्नीट्यूड मतलब सेम लेंथ का होगा और डायरेक्शन सेम होगा और सेम फिजिकल क्वांटिटी का होगा। जैसे अगर ये वेक्टर वेलोसिटी है तो वेक्टर बी जो है ना वो भी वेलोसिटी का ही होना चाहिए। ये वेक्टर ए जो है फोर्स है तो वेक्टर बी भी फोर्स होना चाहिए, सेम फिजिकल क्वांटिटी का होना चाहिए। ऐसा हम नहीं लिख सकते हैं ये वेक्टर अगर वेलोसिटी है तो वेक्टर बी जो है फोर्स है, ऐसा इक्वल नहीं लिख सकते। इक्वल उस कंडीशन में नहीं होगा। इक्वल होने के लिए सेम फिजिकल क्वांटिटी का होना जरूरी है। अब आप इसे देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। अब हम इसको मिटा करके नेक्स्ट टाइप बताते हैं वेक्टर का।
नेक्स्ट टाइप है वेक्टर का नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। तो किसी भी वेक्टर का नेगेटिव जो होगा सेम मैग्नीट्यूड का होगा लेकिन डायरेक्शन उल्टा होगा। जैसे ये वेक्टर ए है तो ए वेक्टर का नेगेटिव जो होगा मैग्नीट्यूड तो इसका सेम होगा लेकिन डायरेक्शन उल्टा होगा। ये नेगेटिव ए वेक्टर, मतलब इसी वेक्टर के आगे में हम माइनस साइन लगा दिए। ये जो है नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए है ऐसा। अब अगला जो टाइप है वेक्टर का वो कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर जो होगा एक ही प्लेन में लाई करेगा। दिस वेक्टर lie in the same plane। जैसे हम एक्स वाई कोऑर्डिनेट बना लेते हैं, ये एक्स है ये वाई है, तो एक्स वाई, ये एक्स वाई प्लेन है। एक्स वाई कोऑर्डिनेट में ये जो है एक्स वाई प्लेन है। इस प्लेन में हम तीन वेक्टर देखते हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी। ये तीनों वेक्टर जो है पैरेलल नहीं है, ना एंटी पैरेलल है, ना इक्वल है। सिर्फ इसका एक मतलब एक खूबी यहाँ पे ये है कि ये एक ही प्लेन में लाई कर रहा है। तो ये सब वेक्टर को जो है कोप्लेनर वेक्टर्स बोलेंगे। ये सब वेक्टर को कोप्लेनर वेक्टर बोलेंगे, कोप्लेनर वेक्टर्स। तो दोस्तों अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।